इंडियाज गॉट टैलेंट का विवाद अभी थमा नहीं है। एक और जहां इस शो का विवादास्पद वीडियो वायरल होने के बाद यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी, वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना अपने नए नए रूप दिखा रहे हैं। माफी मांगना तो दूर, उन्होंने कनाडा में अपने शो में इस कंट्रोवर्सी का उल्लेख कर फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं। उन्होंने कहा कि भले ही मेरा समय खराब चल रहा हो, लेकिन याद रखना कि मैं समय हूं। फिल्म इंडस्ट्री में भी कलाकारों द्वारा फैंस के साथ दुर्व्यवहार सहित अन्य मामले सामने आते रहते हैं। इसे लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। ऐसे मामलों में जब कोई सेलिब्रिटी बुरी तरह फंस जाता है, तभी उसके द्वारा माफी मांगी जाती है। इसके उलट ऐसे भी कलाकार हैं जो अपनी नम्रता का परिचय देते रहते हैं। कुछ कलाकार तो गलती न करने के बावजूद बड़प्पन दिखाते हुए जनता से सीधे माफी मांग लेते हैं। अब हाल ही में ऐसा एक मामला सामने आया है जिसने सभी लोगों को चौंका दिया है। फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने एक मामले में संबंधित से माफी मांगी है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने भरे मंच पर कान पकड़कर संबंधित को सॉरी भी कहा है। शबाना आजमी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने दौर में रोमांटिक फिल्में करने के साथ ही लीक से हटकर भूमिकाएं भी निभाई हैं। अपनी दूसरी पारी में भी उन्होंने अलग अलग रोल करके लोगों को चौंकाया है। इनमें से एक फिल्म थी जज्बा। इसमें वे इरफान खान और ऐश्वर्या राय के साथ नजर आई थी। शबाना ने इस फिल्म में न केवल अच्छी भूमिका निभाई, बल्कि अपने निगेटिव किरदार को भी काफी अनूठे तरीके से पेश किया। अब शबाना एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में उनके आने वाले वेब शो डब्बा कार्टेल का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित हुआ। यहाँ पर इस शो से जुड़े कलाकारों के अलावा शो के मेकर्स भी मौजूद थे। मेकर्स यहाँ इस शो से जुड़ी बातें बता रहे थे। प्रोड्यूसर फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी सहित इस शो के डायरेक्टर हितेश भाटिया ने भी इस शो के संबंध में कई बातें साझा की। उन्होंने शो की अनोखी कहानी और कलाकारों के बेहतरीन अभिनय के बारे में भी बताया। जब शो के डायरेक्टर हितेश भाटिया से पूछा गया कि उन्होंने कलाकारों की कास्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा, इसी दौरान अभिनेत्री शबाना आजमी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। शबाना ने कहा कि वे एक मामले में माफी मांगना चाहती हैं। यह सुनकर इस इवेंट में मौजूद सभी कलाकार और मेकर्स चौंक गए। शबाना ने कहा कि जब इस शो की कास्टिंग की जा रही थी, तब ज्योतिका को फाइनल किया गया था, लेकिन शबाना आजमी नहीं चाहती थी कि ज्योतिका सहित एक अन्य कलाकार इसमें काम करें। इसके पीछे उनका उद्देश्य और अच्छे कलाकारों को मौका देना था। उन्होंने अपनी बात मेकर्स के सामने रखी। अपने बेटे फरहान अख्तर और बहू शिवानी को भी उन्होंने यह बात बताई और जोर दिया कि ज्योतिका को रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन इस शो के मेकर्स ने शबाना आजमी की बात नहीं मानी और ज्योतिका को रिप्लेस नहीं किया। शबाना आजमी ने कहा कि मैं ज्योतिका को ठीक से नहीं जानती थी। जब उनके साथ काम किया तो एक अच्छे कलाकार और इंसान के बारे में जानने का मौका मिला। इस दौरान शबाना आजमी अपने एक हाथ में माइक पकड़कर बोल रही थी। ऐसे में उन्होंने अपने दूसरे हाथ से कान पकड़कर इसके लिए माफी भी मांगी और कहा कि मैं गलत थी। ज्योतिका एक अच्छी कलाकार है। शबाना आजमी द्वारा भरे मंच से माफी मांगने पर साउथ की अभिनेत्री ज्योतिका भी चौंक गई। शबाना आजमी के इस काम की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जब सीनियर कलाकार किसी मुद्दे पर माफी मांगता है तो नए कलाकारों को उनसे प्रेरणा मिलती है। बता दें कि शबाना आजमी का वेब शो डब्बा कार्टेल 28 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। इसमें शबाना आजमी के अलावा ज्योतिका, अंजलि आनंद, शालिनी पांडे, निमिषा सजियन, गजराज राव और लिलित दुबे ने अभिनय किया है। फिल्मों से जुड़ी खबरें और फिल्म रिव्यू के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।